भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमा शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को ना जानने के कारण ही मनुष्य का समस्त पदार्थों में विषम भाव हो रहा है। जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता और एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता नहीं रहती, तब उसकी किसी में भेद बुद्धि हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 11 श्लोक में मरने और जीवित रहने में भ्रममूलक इस विषम भाव या भेद बुद्धि के कारण होने वाले शोक को सर्वथा अनुचित बतलाकर उस शोक से रहित होने के लिए संकेत किया। और 2 अध्याय के ही 12वें और 13वें श्लोक में आत्मा के नित्यत्व और असंगत्व का प्रतिपादन करते हुए यह दिखलाया कि प्राणियों के मरने में और जीवित रहने में जो भेद प्रतीत होता है यह अज्ञान जनित है। आत्मज्ञानी धीर पुरुषों में यह भेद बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि आत्मा सम, निर्विकार और नित्य है। तदंतर शीतोष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले शब्दादि समस्त विषय संयोगों को अनित्य बतलाकर अर्जुन को उन्हें सहन करने के लिए उनमें सम रहने के लिए कहा और सुख दुखादि को सम समझने वाले पुरुष की प्रशंसा करके उसे परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बतलाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्य सत्य वस्तु का निर्णय करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा देकर आत्मा को मरने मारने वाला मानने वालों को अज्ञानी बतलाकर आत्मा के निर्विकारत्व, अकृतित्व और नित्यत्व का प्रतिपादन करते हुए यह बात सिद्ध कर दी कि शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए इस मरने और जीने में विषम भाव करके तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए किंचिन मात्र भी शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में सत्य और असत्य पदार्थों के विवेचन द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने से होने वाली समता का प्रतिपादन किया गया है। इस श्लोक में अब तू इसको योग के विषय में सुन, इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वही संभाव कर्मयोग के साधनों में किस प्रकार होता है, कर्मयोगी को किस प्रकार संभाव रखना चाहिए और उस समता का क्या फल है। ये सब बातें मैं अब अगले श्लोक से तुम्हें बतलाना आरंभ करता हूँ। अतएव तू उन्हें सुनने के लिए सावधान हो जा। भगवान
श्री कृष्ण ने अर्जुन को अब तक समझाया है कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है, उसका त्याग तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है और उसका करना सर्वथा लाभप्रद है। और अर्जुन को यह बात समझाई गई है कि जब युद्ध करना ही है तो उसे ऐसी युक्ति से करना चाहिए जिससे वह बंधन का हेतु ना बन सके। इसलिए ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों ही साधनों में समभाव से युक्त होना अति आवश्यक है। और इस श्लोक में उस समभाव का दोनों प्रकार के साधनों के साथ यानी ज्ञान योग और कर्मयोग के साथ देहली दीपक न्याय से संबंध दिखलाया गया है। जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों से जीव बंधा है तथा इस मनुष्य शरीर में पुनः अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से नए नए कर्म करके और भी अधिक जकड़ा जाता है। अतः यहाँ इस जीवात्मा को बार बार नाना प्रकार की योनियों में जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घुमाने के हेतुभूत जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के संचित संस्कार समुदाय को यहाँ कर्म बंधम वाचक से संबोधित किया गया है। कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में सम होकर यानी राग द्वेष और हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होकर जो इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए तथा वर्तमान में किए जाने वाले समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति को नष्ट कर देना और उन कर्मों को भुने हुए बीजों की भांति कर देना है। यही समबुद्धि से कर्म बंधन को सर्वथा नष्ट कर डालना है। जिस प्रकार भुने हुए बीजों से आगे कोई भी अंकुरण नहीं होता है और न हो सकता है, ठीक उसी प्रकार यदि कर्मों में संभाव हो तो हमारे कर्म हमारा प्रारब्ध नहीं बनाते और व्यक्ति मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। जय श्री कृष्ण।